हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ट्रेडिंग मैंने रोज़ करी है, बट मेरी वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने पहले भी अपनी लास्ट वीडियोस में बताया था कि मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ रहा है, बट कुछ रीज़न के कारण वो होल्ड हो रहा है। आपको पता ही है कि जो लेबर और मिस्त्री होते हैं वो किस हिसाब के काम करते हैं, तो उनके कारण थोड़ा सा चीज़ आ रही है। बाकी वो तो थोड़ा डिले हो रहा है, तो मैंने सोचा कि ऐसे तो फिर मैं अपना अपडेट नहीं दे पाऊँगा चैनल के ऊपर, तो वो एक सही चीज़ नहीं है। इसलिए फिर मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ। और आज के दिन इस वीडियो के अंदर आज जो डेट है, मैं आपको पहले डेट दिखाता हूँ। जो आज की डेट है 25 अगस्त है 2025। ठीक है, टाइम हो रहा है 12:36। इस वीडियो के अंदर मैंने जो अभी तो करंट मंथ चल रहा है अगस्त, तो मैं जुलाई के अंदर मैंने जो प्रॉफिट एंड लॉस करा मैं वो अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ट्रेड तो रोज़ लिया। ये तो आज का रनिंग ट्रेड चल रहा है मेरा भी। ठीक है, तो जो मैंने ट्रेड लिया है जुलाई मंथ के अंदर, मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ कि नेट प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ मैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि जिस चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हो वो प्रॉफिटेबल है भी या नहीं है। ठीक है, चाहे प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो, रोज़ ट्रेड दिखेंगे आपको। मैं अभी अपनी ऑर्डर बुक दिखाऊंगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाऊंगा। रोज़ ट्रेड लिए हैं, ऐसे नहीं कि 2 दिन ट्रेड लेके फिर मैं प्रॉफिटेबल कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ 22 डेज में मैंने सिर्फ 2 दिन ट्रेड लिया, 20 दिन में ट्रेड ही नहीं करा, मैं कह रहा हूँ मैं प्रॉफिटेबल हूँ, तो विच इज़ नॉट अ राइट थिंग। ठीक है, अगर वो मेरा सेटअप है, सिर्फ 2 दिन ट्रेड मिल रहा है, तो एक बात एक अलग है। ठीक है, मैं रीज़न भी दिखाऊंगा। मैंने जैसे पहले बताया वही कि सेम स्ट्रैटेजी उन पर ही काम करता हूँ। मेरी 2 स्ट्रैटेजी है। एक जीरो ड्यूटी होती है, जीरो ड्यूटी टू एक्सपायर, जो एक्सपायरी वाले दिन करता हूँ, एक्सपायरी से पहले करता हूँ, जिस पे मैं स्ट्रैंगल पे काम करता हूँ, और बाकी के 3 दिन मैं स्ट्रैडल पे काम करता हूँ, सेम स्ट्राइक प्राइस पे, जिसको मैं 10 EM स्ट्रैटेजी कहता हूँ। ठीक है, तो मेन जल्दी से आपको पहले PNL दिखाता हूँ, फिर आपको चीज़ें समझाता हूँ कि किस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कौन सी स्ट्रैटेजी मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हुई है। और आपको कैपिटल के लिए मैं बता देता हूँ, इस जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आएगी, जो भी मैंने प्रॉफिट अर्न करा है वो मैंने करा है 4.5 से 5 लाख के बीच के कैपिटल है। अगर आपको मैं दिखा देता हूँ कैपिटल, उतने भी नहीं है। ये देखिए, मार्जिन फ्रॉम शेयर्स एंड 265 यूज मार्जिन अवेलेबल इतना है। ठीक है, तो अगर आप ये इसको और इसको प्लस करोगे, 2 2 4 और 65 और 20 ऑलमोस्ट 85, तो 485 लाख रुपीज़ के अंदर मैंने ये ट्रेड मैंने लिए हैं। मतलब वही मैं कह रहा था, 4.5 से 4, मतलब 15,000 रुपये भी कम है 5 लाख के अंदर। और ये 5 लाख पूरे नहीं है, इसमें मैंने क्या कर रखा है, ETF ले रखे हैं और उनको प्लेज कर रखा है। तो जो आपको ये चीज़ दिख रही है ना, इसके ऊपर मैं अलग से एक दिन वीडियो बनाऊंगा। मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, अगर मिलते ही मैं आपको बनाऊंगा कि ये यूज़ मार्जिन फॉर शेयर क्या होता है, कि प्लेजिंग कैसे काम करती है, प्लेजिंग का बेनिफिट क्या है, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी आपको मैं पहले PNL दिखाता हूँ, उसके बाद बाकी बात करते हैं। चलो मैं आपको पहले PNL दिखाता हूँ। ये जैसे आपको पता ही है, मैं कोटक न्यू का एक वो यूज़ कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और शायद जहाँ तक है, मैं अगले महीने से एक लॉट और इंक्रीज़ करूँगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे शिफ्ट कर लूँ और मैं ज़ीरोधा पे वापस चला जाऊँ, क्योंकि अब थोड़े ग्लिचेस आ रहे हैं इसके अंदर। जैसे कि आप लोग पहले कमेंट करते थे कि कोटक के अंदर ग्लिचेस आ रहे हैं, तो मैंने भी ग्लिचेस फेस करा है, लास्ट वीक ही करा है, एंड उसके ऊपर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है कोटक वालों का। तो मेरे अकॉर्डिंग तो चीज़ ठीक नहीं है। मैं इसके बाद फिर एक बार वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो ये चीज़ थोड़ी ठीक नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ज़ीरोधा पे ही शिफ्ट हो जाऊँ, वो बेस्ट ब्रोकर है। कोटक ठीक है, बट ये रिस्पॉन्स अच्छा नहीं करते हैं लोग ना। और ये चीज़ मैं उनको बोली भी थी, इनके कस्टमर केयर वालों को, कि मैं अपनी यूट्यूब वीडियो है, मेरा चैनल है, मैं उस पर ज़रूर आपको हाईलाइट करूँगा आपकी कमियों को। चलो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, रिपोर्ट्स में जाते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स पे रख के रिलायंस गेन एंड लॉस में जाते हैं। यहाँ से डेट रेंज सेलेक्ट करते हैं 1 जुलाई से लेके, देखिए आप, 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। एंड देन ही इज़ गो। इसको मैं थोड़ा बैक कर देता हूँ। हाँ, जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस था वो 12,222 रुपये था, और जो नेट PNL था वो 9,444 रुपये .98 था। ठीक है, जिसमें से मैंने ब्रोकरेज जो मैंने चार्जेस किए हैं वो 2700, अगर आप देखोगे 2777, राउंड नंबर्स में जा रहे हैं हर चीज़। देखिए 222, 444, 777, काफ़ी ठीक है, एक कोइंसिडेंस ही कह सकते हैं इसको। जिसमें से अगर आप नोटिस करोगे तो मेरी 1550 की ब्रोकरेज लगी है, डेली ट्रेड लिए 338 रुपये का मेरा GST गया। मिसलेनियस चार्जेस जो होते हैं, STT मेरा गया 541 और मिसलेनियस 347। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि इसमें मैंने 9,444 रुपये, जैसे कि मैंने आपको बताया पूरी 5 लाख भी नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट बिटवीन 2% के समथिंग आता है मेरा।
ठीक है। इसमें मैंने देखिए, अगर आप देख पा रहे होगे तो मैंने सारे दिन ट्रेड लिया है, एक एक दिन ट्रेड लिया है, ठीक है। अगर मार्केट बंद है तो बात एक अलग है। मैंने क्या बताया कि घर पे काम ज़रूर चल रहा है, बट मैं ट्रेडिंग नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं इसमें गैप नहीं दे सकता हूँ। बाकी मैं वीडियो बनाने में थोड़ा मेरे को, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ साथ में, तो मैं वहाँ मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं घर का कंस्ट्रक्शन का काम भी देख रहा हूँ, फिर मैं जॉब भी कर रहा हूँ, कुछ घर का भी काम होता है, जिम भी होती है मेरी, और फिर ट्रेडिंग भी, और फिर वीडियो बनाना, तो ये सब हो नहीं पा रहा था कंपाइल, इसलिए मैं यूट्यूब वीडियो बना नहीं पा रहा था, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने दो स्ट्रैटेजी, मैं जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस में भी दिखाया, लाइव ट्रेडिंग जो वीडियो डाली है मैंने, मैं दो स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। एक होती है स्ट्रैडल वाली, एक स्ट्रैंगल होती है। स्ट्रैडल आपको पता है, स्ट्रैंगल भी आपको पता है। अगर आप बिगनर हो तो शायद नहीं पता होगा, बट अगर आप इंटरमीडिएट हो, थोड़ा सा भी आपको नॉलेज है तो आपको पता होगा। अब मैं एक्सपायरी पे क्या करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। एक काम करता हूँ, प्लेन चार्ट पे ले जाके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी सेंसेक्स का चार्ट चल रहा है, ठीक है, ये वाला 5 मिनट पे। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे एक्सपायरी पे ऊपर से एक कॉल शॉर्ट कर देता हूँ, सेम चीज़ नीचे से एक पुट शॉर्ट कर देता हूँ विथ सिस्टम ऐसा है। फॉर एग्जांपल जैसे आज मैंने, ये आज का दिन था, तो मैं सुबह यहाँ से कॉल शॉर्ट कर देता, और आज ही अगर एक्सपायरी से कल है तो सेम चीज़ मैं कल फॉलो करूँगा, और यहाँ की एक पुट शॉर्ट कर देता, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। रिसेंट जो रेजिस्टेंस है वो ये है, ठीक है, अगर आप देखोगे। और सेम चीज़ फॉलो करती है मार्केट, ऐसा नहीं है, बट हम हमेशा ठीक होंगे नहीं, ये बात आपको पता है, इसलिए हम सिस्टम ऐसे ज़रूर रखते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग है तो ये पूरा मतलब उसमें लॉस भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ के कॉल शॉर्ट कर दी मैंने सी, ठीक है, यहाँ की मैंने पुट शॉर्ट कर दी। मैं दिखाता हूँ सी जैसे क्या चल रही है, मैं भी इसमें यहाँ लिखता हूँ। यहाँ की जो सी हो गई 81,700 की मैंने सी शॉर्ट कर दी फॉर एग्जांपल। ये एक एग्जांपल है, बाकी की जो मैं कल वीडियो बनाऊंगा उसमें पक्का यही ट्रेड लूँगा। कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो मैं आपको वो वीडियो में भी इंक्लूड करके दिखा दूंगा लाइव में, ठीक है। आज फिलहाल एक पेपर वर्क जिसको कह सकते हैं कि आप समझने के लिए, उसके पर्पज़ से मैं दिखा रहा हूँ आपको। 81,300 की मैंने यहाँ से पुट शॉर्ट कर दी, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि यहाँ की पुट शॉर्ट, यहाँ की कॉल शॉर्ट कर दी, यहाँ की पुट शॉर्ट कर दी। मेरा व्यू है एक्सपायरी पे कि मार्केट साइडवेज जाएगी, और ट्रेंडी भी अगर होती है तो ज़्यादा बड़ा मूव ना दे। उस व्यू को लेके मैं ऊपर से कॉल शॉर्ट करता हूँ, नीचे से पुट शॉर्ट करता हूँ विद एसएल। ऐसा नहीं, एसएल नहीं लगाता कि कहीं भी मूव होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा प्रीमियम अभी 100 रुपीज़ चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 180 लगा दे। 80% ऑफ द प्रीमियम, मैंने प्रीमियम का परसेंटेज कंसिडर करना, ठीक है। या तो आप डबल लगा लो या 1.5 गुना लगा लो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज़ है तो डबल 200 होगा, तो आप क्या कीजिए 200 के 250 कर लीजिए। मानते हैं एसएल आरआर इसमें अबाउट टू इक्वल है, बट अगर आपके साइडवेज हो गई मार्केट तो आपको 200 पॉइंट मिलेंगे, 100 पॉइंट कॉल के, 100 पॉइंट पुट के, 200 पॉइंट। और अगर आपका एसएल जाता है, मान लीजिएगा यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाती है, कॉल का एसएल चला गया 250, मतलब आपने 150 पॉइंट ऊपर दे दी, बट 100 रुपये की पुट भी तो शॉर्ट है आपकी, तो ये भी तो प्रॉफिट देगी आपको। तो अगर ये 100 का प्रॉफिट देगा तो नेट आपका जो लॉस होगा उस दिन का वो 50 पॉइंट्स का ही होगा। अगर कोई बड़ा मूव आता है और होल्ड कर गया तो आपको 200 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। तो मतलब आर आर तो बहुत सही बन रहा है ना, कि अगर आपके जैसे आप व्यू सोच रहे हो अगर वैसा चले जाए मार्केट तो आपको आर आर समझो 50 पॉइंट्स के अगेंस्ट में आपको 200 पॉइंट्स मिल रहे हैं। दूसरी चीज़, आप इसमें एक और इसको एडजस्टमेंट, ये तो बेसिक सी चीज़ होगी, इसके बाद मैं एडजस्टमेंट भी ज़रूर करता हूँ। अगर बाई चांस ये डबल हो जाता है, 250 चला जाता और ये मेरा 100 वाला 75 को, मैं इस पुट के साथ एक एडिशनल पुट और शॉर्ट कर देता हूँ। जैसे 81,300 की पुट है ना फॉर एग्जांपल, जो कि यहाँ मार्केट चल रही है, ये अगर आप देखोगे तो 81,300 का सपोर्ट है। तो मैं क्या करता हूँ 81,400 की पुट भी शॉर्ट कर देता हूँ अगर मार्केट यहाँ आ जाती है। तो अगर मार्केट सेम ऊपर है कि थोड़ी सी भी नहीं जाएगी तो भी मुझे प्रॉफिट देगी। और फिर मैं क्या करता हूँ, जो न्यू वाली पुट शॉर्ट करूँगा ना, अगर ये 100 की है तो मैं वो 50 की कर देता हूँ, ताकि मुझे लॉस ना हो। ब्रेक इवन हो जाए, छोटा मोटा प्रॉफिट हो, बट लॉस ना हो। तो मेरा एक व्यू होता है, ये मेरा व्यू रखता हूँ मैं, जो मैं जैसे आज मंडे सेम स्ट्रैटेजी मैंने आज फॉलो कर रखी है। अगर आप देखोगे तो इसके आज की वीडियो पूरी सेपरेट अलग से बनाऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल अगर आप ये देखिए जो करंट में चल रहा है, ये तो मेरी प्लेज कर रखी है, देखिए अभी भी इसमें 1300 रुपये कुछ चल रहे हैं। 2 लॉट शॉर्ट कर रखे हैं मैंने, इसकी मैं आज वीडियो अलग से बना दूंगा, नहीं तो ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। सेम चीज़ होगी। अब यही चीज़ इसके अलावा मैं वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी होती है सेंसेक्स की। अब तो मैं यही चीज़ मैं क्या करता हूँ, जैसे मार्केट यहाँ चल रही है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए आज वेडनेसडे है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे एट द मनी पे चल रही है, तो मैं क्या करता हूँ एट द मनी पे जाके एट द मनी की ही
कॉल शॉर्ट कर देता हूँ और एट द मनी की पुट शॉर्ट कर देता हूँ। जैसे 81,700 की पुट शॉर्ट कर दी, ठीक है, एट द मनी पे जाके। अब ये एट द मनी है, यहीं पे जाके मैंने ये शॉर्ट कर दी, यहीं पे 81,700 की कॉल भी और पुट दोनों शॉर्ट कर दी। जैसे कि अभी प्रीमियम क्या चल रहा है मैं दिखाता हूँ आपको। होम पे गए, सेंसेक्स गए, जैसे अगर आप देखोगे 200 चल रहा और ये 165 चल रहा है, 216, तो अभी इक्वल नहीं है प्रीमियम। जैसे ही इक्वल, ये जैसे ही प्रीमियम अबाउट टू 200 आ जाता है इक्वल, एक टाइम पे जरूर होता है प्रीमियम इक्वल होते हैं। जैसे इक्वल होते हैं मैं उनमें दोनों में शॉर्ट कर देता हूँ स्टैडल, विच की कोई बड़ा मूव अगर आता है, मान लीजिए कोई बड़ा मूव ऊपर या नीचे आता है, तो उसमें मैं एक सिस्टम ऐसे डाल लेता हूँ। जैसे कि ये 200 का चल रहा था, मान लीजिए 200 के ही है, ये भी 200 का ही मान लीजिए इक्वल हो गया, ठीक है, ये भी 200 का, तो मैं इसका क्या करता हूँ 300 का कैसे लगा देता हूँ, ठीक है। और सेम चीज़, जैसे एक लेग एग्जिट होगा दूसरे लेग को होल्ड करूँगा, बस एक साइड का एसएल देके दूसरे को सीटीसी डाल दूंगा। सेम स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो करी पूरे महीने, इवन मैं इसको मई मंथ से कर रहा हूँ, ठीक है, अप्रैल के एंड से लेके। तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तो अभी आया नहीं, अगस्त ही चल रहा था। 4 महीने से मैं फॉलो कर रहा हूँ, 4 महीने से आप मेरे आगे पीएनएल देख सकते हो। इससे पीछे मैं थोड़ा सा ब्रेक इवन के ऑलमोस्ट ही था, बट अब यहाँ नेट प्रॉफिट में आ चुका हूँ मैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बट जो इसमें मेन प्रॉफिटेबल जो वाली स्ट्रैटेजी है ना, वो है आपकी एक्सपायरी वाली, क्योंकि मैं कैलकुलेटर से पहले कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, ठीक है। इस वाले यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, ये, ठीक है। अब ये है मंडे की रो, अगर आप देखोगे ये मंडे की रो है और ये ट्यूसडे की रो है। तो मंडे ट्यूसडे का पेनल करते हैं, क्योंकि मंडे ट्यूसडे को ही मैं वो स्ट्रैंगल जो आपको अभी समझाई ना, ऊपर के कॉल शॉर्ट करता हूँ, नीचे की पुट शॉर्ट करता हूँ, तो वो वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। और उसके अलावा बाकी 3 दिन मैं सेम स्ट्रैडल बिल्ड करता हूँ, ठीक है। तो पहले इसका पेनल जोड़ते हैं हम, ठीक है। 1400 अगर आप देखोगे, देखिए 1478 रुपये 498, ठीक है, 1498, ठीक है। एंड सेकेंड डे हुआ था प्लस में 2560, ठीक है। प्लस में अगर आप देखोगे यहाँ मैं लेफ्ट स्क्रीन पे इसको जोड़ रहा हूँ, ठीक है। और 3670 में 10 रुपये कम, ठीक है। ये आपको दिखा दूंगा मैं इधर, एक भाई प्लस कर लूँ, प्लस में 6363 प्लस में ये ट्यूसडे का, ये एक्सपायरी वाले दिन मैंने प्रॉफिट करा है 48 रुपीज़ 250, इसमें 3842 प्लस में अब ये 2 दिन मुझे लास्ट में लॉस भी हुआ है, तो एक 350 रुपीज़ माइनस 53 माइनस सेकेंड डे भी लॉस हुआ है 5056 रुपये का। तो जो मेरा नेट प्रॉफिट आया इसमें वो है 10,000 समथिंग, ठीक है। अगर आपको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये यहाँ से मैंने जोड़ना स्टार्ट करा 40, अगर देखो 1500 ऑलमोस्ट, फिर 2560 जोड़े, फिर 4058 रुपीज़ हो गए इसका सम, फिर इसमें मैंने 3600 कुछ जोड़े, 7 हो गए 63, 254, 384, फिर 0 हो गया था, फिर ये माइनस करा 5500 रुपीज़ और 5000 और 5300 रुपये। तो मेरे को नेट इसमें आया 10,000 रुपये। और मेरे महीने का प्रॉफिट क्या है अगर आप देखो 9444 रुपये। तो सिर्फ मेरे को मंडे ट्यूसडे ट्रेड करके ही मुझे 10,000 बन रहे थे, ठीक है। बट मैंने जो नेट प्रॉफिट करा वो करा है मैंने 9444 रुपये का। तो बाकी दिन जो मैंने ट्रेड करा उसमें 600-700 रुपये का लॉस ही हुआ है मुझे। 10 EMA वाली स्ट्रेटेजी जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये यहाँ पे जो चल रही है ना, अभी तो नहीं, अभी चल नहीं रही है, जो यहाँ बताई थी मैंने आपको कि सेम स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट हो, तो काफ़ी टाइम से मतलब सही रीज़न दे नहीं रही है। तो मैं सोच रहा हूँ आने वाले मंथ्स में इसको कुछ मॉडिफिकेशन करूँगा। फिलहाल तो मैंने इसलिए इस महीने भी फॉलो करा है, एक अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है इसने, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यही था, आपको मैंने पेनल दिखा दिया अपना। तो मैं नेक्स्ट मंथ से सिर्फ सोच रहा हूँ मंडे ट्यूसडे वाली ही स्ट्रैटेजी को बिल्ड करूँ एंड स्टॉक्स में काम करूँ, रादर देन ये ऑप्शंस के स्ट्रैडल PM के लिए। तो सिर्फ 2 दिन ही ऑप्शंस में काम करूँगा मैं, तो वो मुझे एक अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, 2 से 2.5% दे रहा है मेरे कैपिटल के ऊपर, विच इज़ गुड। तो मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। एक बार फिर से ले जाके आपको दिखा देता हूँ रिफ्रेश क्या करना। सो कट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और इसमें हम करते हैं 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई के लिए, देखिए 9444 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अगर आपको बस इस वीडियो में इतना ही था, मैंने आपको बता दिया मैं क्या
स्ट्रैटेजी यूज़ करके मैंने ये प्रॉफिट करा है। जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि आप बताते नहीं हो, तो मैंने इसलिए बता दिया। थोड़ी बड़ी वीडियो होगी बट अगर आराम से देखोगे आप समझ जाओगे, ठीक है। और बस इस वीडियो में इतना ही था। बाकी की आज की लाइव ट्रेडिंग वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर लूँगा और फिर मैं उसको इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि इसी वीडियो में अगर इंक्लूड करता हूँ तो काफ़ी बड़ा हो जाएगी वीडियो एंड फिर लोग देखते नहीं हैं और फिर थोड़ा सा ना इरिटेटिंग हो जाएगी ज़्यादा बड़ी नॉलेज एक साथ वीडियो में देने के लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने ट्रेडर जो भी है कम्युनिटी उसके साथ शेयर करें, ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही मैं अपनी पूरी पीएनएल की ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाऊंगा। अगर मैं प्रॉफिट है तो ही दिखाऊंगा। पहले के कुछ मंथ्स के मैंने डाली है जिसमें मुझे लॉस था, ठीक है। मैंने आपको वो भी दिखाया कि अगर लॉस है तो लॉस दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने सारे दिन ग्रीन रखे। अगर आप देखोगे तो काफ़ी दिन मेरे को लॉस हुआ है। अगर आप देखोगे ना, बैक टू बैक 2 डेज हुए लॉस। 10,000 रुपये यहाँ गए मेरा, आपको दिखाया था मैंने। इसमें 5,000 गया, इसमें 5300 के, इसमें 5,000 गए। फिर बैक टू बैक 1 2 3 तक यहाँ लॉस हुआ, फिर 3 दिन तक यहाँ लॉस हुआ है, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि सारे दिन प्रॉफिट होता है, बट नेट एंड ऑफ द मंथ आपका ये होना चाहिए ग्रीन, इसको ग्रीन कहते हैं, ठीक है। नेट ग्रीन है। ब्रोकरेज तो ये लगी है, कटने के बाद ये नेट ग्रीन है। ग्रीन होना चाहिए नेट, बस और कुछ नहीं है। महीने के एंड में सारे दिन ट्रेड करके भी ग्रीन में तो आप कुछ अच्छा कर रहे हो, ठीक है। 2% है मेरे कैपिटल का, ठीक है, कोई बात नहीं। भी कैपिटल इंक्रीज करेंगे 5 लाख पे 10,000 रुपये बनेंगे, कोई बात नहीं। पर 10,000 पे 2% 20,000 रुपये बनेंगे सीधा, ठीक है। ऐसे ही 40 लाख पे 20 लाख पे सीधा 40,000 बनेंगे और 40 लाख पे सीधा 80,000 बनेंगे। तो कैपिटल का खेल है सारा, ठीक है। आप अपनी चीज़ों पे काम करो, धीरे धीरे अपना साइड बाय साइड कुछ ज़रूर करो, चाहे वो ट्रेडिंग के साथ साथ जॉब हो, फ्रीलांसिंग हो, डिलीवरी वाला काम कर लो, अपनी कैपिटल भी इंक्रीज़ करो, साथ में ट्रेडिंग भी करो। कुछ ना कुछ ज़रूर होगा लाइफ में, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। अगर आप देखोगे पास्ट कमेंट्स पे तो मैंने सब पे रिप्लाई ज़रूर करा है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलते हैं।